गुड मॉर्निंग। जय हिंद। क्लास 10th एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चन को हम लोग पहले भाग में कवर कर चुके हैं। आज सेकेंड वाले भाग है, इसमें हम लोग कवर करेंगे चौथे क्वेश्चन से। चौथे क्वेश्चन क्या कहते हैं बाबू, आप लोग अपना बुक निकाल लीजिएगा और सामने रख लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा क्या कह रहा है। सबसे पहले क्या रहता है, बिंदु दो को दिया है, उन दोनों बिंदुओं के जो रेखाएं जोड़ रही है दोनों बिंदुओं को, उसी पे एक बिंदु और भी है जो ए बी को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। उसका भी निर्देशांक दिया है, लेकिन किस अनुपात में विभाजित कर रहा है वो नहीं दिया है। अर्थात M1 और M2 आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। बाकी सब कुछ दिया हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके दिखाया गया आपको। बिंदु ए, बिंदु बी, इसी ए और बी को बांटने का कार्य कौन कर रहा है, पी। किस अनुपात में बांट रहा है ये पता नहीं है, ये पता नहीं है। अर्थात आपको ज्ञात करना है M1 और M2। तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे, नहीं तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करके ये फार्मूला होता है, ऐड लिख दिया गया। तो x इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, 12 21 नहीं, M1 x2 होता है, उसके बाद प्लस M2 x1 होता है, ठीक है। और y के लिए अब बटा M1 और प्लस M2 होता है। y के लिए M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2, 12 21 नहीं। तो यहाँ पे क्योंकि x कितना दिया, -1, M1 नहीं दिया, x2 हाई हो जाएगा, रखा गया है। और x1 जो है ये हो जाएगा, वो भी रख दिया गया। अब इससे इसमें गुना कर दिया गया, तो ई माइनस है, तो जितना भी प्लस भाग है सब में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नहीं, ये कोमा मत समझिएगा, ये एक है। कितना लोग कोमा समझ लेगा। अब यहाँ पे 6M1 हो गया और माइनस प्लस क्या होता है, -3M2 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जात को जात के पास भेज दिया गया है। तो ये चूँकि देखिए -M1 है और इसका जात हाई वाला है, तो माइनस क्या हो जाएगा, 6M1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, -3M2 है से आ गया प्लस M2, हो गया कि नहीं हो गया। और माइनस माइनस क्या होता है, तो कितना हो गया, -7M। और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस क्या होता है, माइनस। तो 3 में से 1 हो गया तो कितना बचा, 2। और 3 बड़का है, चिन्ह कथी है, माइनस है, इसलिए -2M नहीं स्क्वायर। तो इस माइनस से माइनस खत्म हो गया, M1 अब बाटा में चल गया M2, यहाँ पे क्या था 2 और यहाँ पे आ गया 7। अर्थात M1 और M2 कितने के अनुपात में हो गया, 2 अनुपात नहीं। इससे भी निकालें तो वही आ रहा है, और इससे भी निकालें आ रहा है कि नहीं आ रहा। इससे ये स्पष्ट होता है कि बिंदु P जो है रेखाखंड AB को जो है किस अनुपात में काट रहा है, 2 अनुपात। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, कितने अनुपात में काट रहा है, 2 अनुपात 7 में काट रहा है। चलिए 5वीं क्वेश्चन को समझा जाए, क्या कह रहा है। अनुपात भी ज्ञात करना और x पर वह बिंदु भी ज्ञात करना, ठीक है ना। तो x से वो क्या कर रहा है ना, x अक्ष पर किसी बिंदु का निशान क्या होता है, x0 नहीं। तो x अक्ष से उसको क्या कर रहा है, बांट रहा है। अच्छा तो क्लास ऑफ होने दो, तब तुमको हम समझा रहे हैं। तो यहाँ से उसको क्या कर रहा है, बांट रहा है। किस अनुपात में बांट रहा है, ई मालूम नहीं है। अब दूसरा बात है, बिंदु भी मालूम नहीं है, लेकिन इतना तो मालूम है कि बिंदु x अक्ष पर किसी बिंदु का निशान क्या होता है, x0। ये मालूम आप लोग को है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ध्यान से देखिए, ए बिंदु दिखाई दे रहा, बी दिखाई दे रहा, और x अक्ष पर ही हो गया नहीं। तो x क्या है, 0, x0। तो ये विभाजन सूत्र होता है, देखिए लो ना, विभाजन सूत्र होता है, ठीक है। यहाँ पे हम x इक्वल टू ये हो गया और y इक्वल टू नहीं। तो यहाँ पे हम क्या किए, y की जगह पे क्या है, यहाँ पे 0, क्या बेटा 0 है, तो 0 रख दिए। अब बाकी जो प्रक्रिया करते हैं, तो M1 की M1 है,
और यहाँ पे क्या है y2, तो y2 कितना है 5 रख दिए। m2 अब क्या है y1 कितना है -5 रख दिए। तो e क्या हो गया 5 e क्या हो गया -5 हाई से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाके हुआ है तो e 0 है। 0 में किसी भी संख्या से गुणा होता है तो क्या होता है 0, कोई दिक्कत। अब हो गया m1 बटा m2 कितना हो गया, तो 5 से 5 कट गया तो 1 बचा, अर्थात m1 और m2 किस अनुपात में हो गया 1 अनुपात, कोई दिक्कत। तो पूछ रहा था कि किस अनुपात में हो रहा है, तो अनुपात आपको मालूम हो गया। अब पूछ रहा है कि जो x अक्ष पर जो बिंदु है उसका निर्देशांक क्या है, तो आपको तो y पता है कि 0 है, x का मान खाली निकालना है। तो x का मान निकालना है तो हम क्या किए, अब यहाँ पे x इक्वल टू इतना होता है, वही चीज़ यहाँ पे किया गया x इक्वल टू, अब कहेगा y कहाँ से आ गया, तो यहाँ से आ रहा है, दिख रहा है ना। उसके बाद क्या है m1 और m2 आपको मालूम हो चुका है, वो मान रख दिया गया, तो x का मान क्या आ गया -3/2 तो x अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया -3/2 क्योंकि किस अक्ष पर है x अक्ष पर y का मान 0 है कि नहीं है, दिखाई दे रहा है ना। तो 0 होना बता रहा है कौन सा अक्ष पर है, अगर यही 0 इस साइड में रहता तो कौन अक्ष पर होता, समझ में रहा है ना। बोले कोई दिक्कत, एक बार और समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है ना बाबू। तो x कह रहा है कि किस अनुपात में काट रहा है, नहीं, और उसके बाद कह रहा है कि इसका निर्देशांक भी बताइए, नहीं। तो हमने क्या किया कि अगर हम x इक्वल टू इतना रख के निकालते पुट द वैल्यू गेट द आंसर नहीं आता, लेकिन y का मान यहाँ पे 0 दिया है, इसीलिए हम y पे रख के इसको निकाल रहे हैं, तो हमारा m1 और m2 निकल गया है, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे ये बात होगा कि सर x इक्वल टू रख के कहीं निकालेंगे, क्योंकि x का मान वहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे y का मान क्या है 0 है, नहीं, इसीलिए निकल गया है। अब उसके बाद कहता है कि वो बिंदु भी ज्ञात करो, जो x अक्ष पर वो बिंदु है उसको भी आप क्या करो ज्ञात करो। तो क्या किया गया x इक्वल टू इतना रख दिया गया, x का मान इसमें निकल गया, तो x का मान निकल गया, तो x अक्ष पर y का मान क्या होता है 0 निकल गया। अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देख लिया जाए थोड़ा, एक बार आप लोग भी देखिए। देख लिए होंगे, चलिए देख लिए हैं तो आगे देखा जाएगा। अब कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज के 4 गो शीर्ष दिए हैं, 4 गो ओकरे में कह रहा है कुछ बिंदु मिसिंग कर दिया है, उसके जगह पर x और y रख दिया है। तो पूछ रहा है x और y का मान, x और y का मान, x और y का मान क्या होगा, नहीं। तो आइए यहाँ पे देखा जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया गया समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं A B C D, A का दोनों पॉइंट दिया है 1 2, B का 4 y, C का x, D का और x y का मान इसमें निकालना, नहीं। तो चित्र बना दिया गया, हमने यहाँ पे लिख दिया गया। हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, सम विभाजित करते हैं। समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, सम विभाजित। सम मने द्वि मने विभाजित का मतलब इतना तो पता है आप लोग को, सम मने द्वि मने विभाजित मतलब अर्थात 2 बराबर भागों में बांटना, 2 बराबर भागों में कितने भागों में बांटना, नहीं, अर्थात ये वाला जो बिंदु है जहाँ पे काट रहा है एक दूसरे को, तो समविभाजित कर रहा है, तो इधर वाला हिस्सा और इधर हिस्सा सेम होगा, इधर वाला हिस्सा इधर वाला हिस्सा क्या होगा, सेम होगा ना। कितना कहेगा सेम क्या होगा, लौकिक सर का नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे मध्य बिंदु सूत्र से विकर्ण AC का मध्य बिंदु क्या हो गया, मध्य बिंदु का निशान। तो AC को कौन काट रहा है आधे पर, O, फिर BD को कौन काट रहा है, O, ठीक है ना। अर्थात AC के मध्य में कौन है और BD के मध्य में कौन है, आवाज नहीं आ रहा है,
AC के मध्य में कौन है? और BD के मध्य में कौन हो? समझ में आ रहा है ना? अर्थात कहने का अर्थ है कि O जो है AC को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, अर्थात AO बराबर OC होगा, BO बराबर DO होगा कि नहीं होगा? तो देखिए यहाँ पे लिखा गया बीकॉन्ड AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु यहाँ पे लिख दीजिएगा मध्य बिंदु O का निर्देशांक इक्वल टू बीकॉन्ड BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक। क्योंकि कह रहा है कि बीकॉन्ड जो काटता है क्या करता है? समान भागों में बांटने का कार्य करता है। तो जितना इसका हिस्सा होगा उतना ही इसका भी हिस्सा होगा। तो वही काम किया गया है यहाँ पे। हाई O जो है ना, O रखा गया, जीरो मत समझिएगा लो। हाँ, ये क्या है? O है, ये O है, ठीक है ना? इसको जीरो समझने का भूल मत कीजिएगा, ठीक है ना? तो बीकॉन्ड AC का मध्य बिंदु O, यहाँ पे O लिख दीजिए, मध्य बिंदु O, थोड़ा O, यहाँ पे XY का, इसी तरह से इसमें लिख लीजिएगा बीकॉन्ड BD के मध्य बिंदु OXY, यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है ना? का मध्य बिंदु O का निर्देशांक, ठीक है ना? तो दोनों जब मध्य में हैं, नहीं माने इधर का इहो मध्य है, जैसे मान लिया जाए इधर से एगो रास्ता आ रहा है जो मतलब बेतिया से बागा जा रहा है, फिर एगो रास्ते यहाँ पे जाता है गुलमरवा जिसको बोलते हैं आप लोग, नहीं तो वो एक मिड पॉइंट है कि नहीं है? तो उसी तरह से ये क्या है? मिड पॉइंट है, उसके मध्य में है। कहाँ पे है? मध्य में है, ठीक है ना? कहाँ पे है? मध्य में। तो मध्य में है तो इसको भी बराबर भागों में बांट रहा है, इसको भी बराबर भाग में बांट रहा है। तो O का जो निर्देशांक होगा दोनों में क्या होगा? समान आ जाएगा। तो दोनों को बराबर कर दिया गया तुलना करने के लिए, ठीक है ना? अब AC के लिए X1 और X2 कौन होगा? तो AC के लिए हाई X1 हो जाएगा, हाई क्या होगा? हाई Y1 हो जाएगा, तो हाई कौन हो जाएगा? वही रखा गया, देख लीजिएगा आराम से, ठीक है ना? आँख खोल के। अब क्या है? BD है, तो BD के लिए BD तो BD के लिए X1 कौन होगा? 4, X2 कौन होगा? Y1 कौन होगा? Y2 कौन होगा? रख दिया गया, ठीक है ना? ये हो गया आराम से, यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये इसके बाद वाला नहीं समझ में आएगा तो उसको समझ आ जाएगा। तो जब ये वाला माने ये बिंदु इस बिंदु के बराबर है ना, माने इसका पूरा संपत्ति इसके पूरा संपत्ति के बराबर है, समझ में आ रहा है ना? तो इसके पास मान लीजिए कि वो गाड़ी है ना, तो ई गाड़ी के दाम भी इस गाड़ी के दाम के बराबर होगा, तो इसीलिए ई बिंदु को इस बिंदु के बराबर कर दिया गया, समझ में आ रहा है ना? अब उस जब सभी बराबर हैं तो ये बिंदु इस बिंदु के बराबर है, क्योंकि ये x है और ये भी क्या है? x है, तो वही बराबर कर दिया गया तुलना करने के लिए। हाई y है इसका, हाई इसका y है, तो इसका तुलना इसके साथ कर दिया गया, वही तुलना किया गया है विद्यार्थी यहाँ पे, ठीक है? तो 1 + x बटा 2 एक के 4 + 3 यहाँ पे 7 लिख देता, बटा क्या है? 2 है, इसको तुलना। अब यहाँ पे क्या है? 8 डायरेक्टली भी सकते थे, 6 + 2 और या 2 + 6 प्लस बटा 2, और यहाँ पे है y + 5/2। अब इसे ही खत्म हो गया। अब 4 को 3 को 7 को, अब इधर आके घटा तो x का मान कितना आ गया? अब यहाँ पे देखिएगा 8 को हो गया y। अब जैसे ही y को इधर भेज दिए तो यहाँ पे क्या हो गया? y = 3। इस तरह से x का मान क्या हो गया? हाँ, x का मान 3 हो गया है और y का मान 6 हो गया है। दिखाई नहीं दे रहा आप लोग को? y का मान कितना निकला? x का मान कितना निकला? एक बार और समझिएगा, यहाँ पे खाली यही समझना है एक लाइन कि हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के बीकर्ण क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, माने बराबर हिस्से में बांटते हैं। कहने का अभिप्राय है, समझिएगा यहाँ पे समझिए, मान लीजिए बीकर्ण है तो ये काट रहा है O, तो इधर मान लीजिए A है, ये C है, ये B है, ये D है। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ, कि OA बराबर क्या होगा? OC। नहीं, यहाँ पे क्या होगा? OB = OD।
समझ में आ रहा है? ये बिंदु जो है इसको क्या कर रहा है, बराबर भाग में, आई भी क्या कर रहा है, बराबर भागों में। तो समद्विभाजित का अर्थ यही होता है, ठीक है ना। तो इसके बाद ये प्रक्रिया कर लिया गया, तो वह समद्विभाजित कर रहा था, दो बराबर भागों में बांट रहा है, इसका मतलब मध्य में है। दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मध्य में है। तो मध्य बिंदु सूत्र का प्रयोग यहाँ पे कर लिया गया है। एसी के लिए हैने पॉइंट निकाल लिया गया है और बीडी के लिए हैने निकाल लिया गया। तो जब ये दोनों क्या है, बराबर होगा, नहीं जब मतलब दो वस्तुएं एक दूसरे के बराबर होगा, तो इसका मतलब उसका प्रत्येक भाग क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है? मान लीजिए कि दो त्रिभुज एक दूसरे के बराबर है, दो त्रिभुज एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, नहीं तो इसका मतलब हुआ कि उसका भुजा क्या है, वापस में तभी ना ओवरलैप कर रहा है। तो जब ये समद्विभाजित कर रहा है, दोनों बराबर होगा, तो इसका प्रत्येक बिंदु क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। इसलिए ये वाला बिंदु जो है इस बिंदु के बराबर होगा। तो यही किया गया है कि ये वाला बिंदु इस बिंदु के बराबर रख दिया गया है और ये वाला बिंदु इस बिंदु के x का, क्योंकि यहाँ पे हम x निकाल रहे हैं ना, ये x हो गया और ये क्या है, y है, हाई क्या है, x है, हाई क्या है, y है। तो ये वाला x के बराबर और y नहीं। मान लीजिए एक वर्ग है, एक और वर्ग है, तो दोनों वर्ग एक दूसरे के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ जब दोनों वर्ग एक दूसरे के बराबर हैं, तो उसकी प्रत्येक भुजा जो है एक दूसरे के विकर्ण क्या होंगे। मान लीजिए दो आयत है, दो आयत है और दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो कहने का अर्थ है इसका लंबाई उसकी लंबाई के बराबर होगा, इसकी चौड़ाई उसके चौड़ाई के बराबर होगा, नहीं इसकी विकर्ण उसके। बात समझ में आ रहा है ना? तो समद्विभाजित कर रहे हैं और बराबर हैं, तो x जो है x के और y वही तुलना कर दिया गया, क्या हो गया, x और y निकल गया। कोई दिक्कत? 7 क्वेश्चन में आपको क्या किया है ना, ए और b दिया है, तो b बिंदु दे दिया है कि 1 और 4 है और केंद्र दे दिया है। आपसे पूछा है a, तो आप जानते नहीं हैं कि जब व्यास है ए और बी क्या है, व्यास है, एकरे मध्य में केंद्र है, नहीं तो केंद्र कहाँ रहता है, तो मध्य में, और ये पर रहता है मध्य में रहता है। तो मध्य बिंदु सूत्र से ये आराम से निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों के मध्य में ई वाला है ना। तो यहाँ पे वृत्त का व्यास क्या है, ए बी है, जिसका केंद्र क्या है, ओ है, और बी दे दिया है, तो ए पूछ रहा है। तो मध्य बिंदु सूत्र से, क्योंकि ए बी के मध्य में कौन है, ओ है, तो यहाँ पे रख दिया गया है। तो मध्य बिंदु सूत्र से, तो ओ किस में है, मध्य में है, तो ओ x1 x और y, तो x इक्वल टू इतना होता है, y इक्वल टू इतना होता है, नहीं तो ये दे दिया है, तो यहाँ पे रख दिया गया बेटा। और ये वाला भाग नहीं दिया है, इसके जगह पर हम x रख दिए हैं। आई x2 क्या है, दिया है, कितना दिया है, यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिया गया, नहीं और 2 दूनी x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से एक इधर गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 3, 4 में से a हो गया तो कितना हो गया, 3। कोई दिक्कत नहीं आ रहा, तो एक बार समझ लीजिए। तो x इक्वल टू 4 माइनस 1, x इक्वल टू 3, ठीक है। अब उसके बाद y कितना है, -3, कितना है, y1 के जगह पर हम y कर दिए, यहाँ पे 4 कर दिए, 4। अब 3 दूनी कितना हो गया, 6, और y के मान प्लस है, इधर गया क्या हो गया, माइनस, y इक्वल टू कितना हो गया, -10, ठीक है ना। इस तरह से हमारा बिंदु कौन निकल गया, ए निकल गया। कोई दिक्कत हो रहा है यहाँ पे तो पूछिए लो, नहीं इस बात को समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। ये क्या है, मध्य में है, नहीं क्या है, ये मध्य में थोड़े है। अब ये नहीं कि आप लोग क्या कीजिए कि मध्य बिंदु से निकालिए और x इक्वल टू क्या रख दीजिए, x1 प्लस x2, ठीक है ना, बटा 2, तो क्या कीजिए 2 गो आएगो, कोई 3 बटा 2, नहीं बना दीजिए आराम से। गलती होगा कि नहीं होगा, मध्य में थोड़े है, ए और बी के मध्य में कौन है, ओ है, ठीक है ना। तो ओ का मान दिया है, अर्थात x दिया है, आपको निकालना ये दोनों में से है ना। तो x1 मान लीजिए नहीं दिया है, नहीं तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको आ गया है। चलिए तो आ गया है, तो आप इसको नोट कीजिएगा, नहीं और क्या कीजिएगा, वोट थोड़ कीजिएगा, चलिए रहने दीजिए।